नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी राजनीतिक खबरों में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने फिर खोला मोर्चा, प्रदर्शन कर जताई नाराजगी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा राजस्थान का। एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद देश में ध्रुवीकरण और इसके चलते जगह जगह तनाव हो रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर किया हमला। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरे शिव सैनिक, मोदी सरकार के खिलाफ किया जबरदस्त प्रदर्शन। चौथी खबर में जिक्र होगा कि योगी या नीतीश कौन सा मॉडल है बेस्ट। बिहार में आमने सामने बीजेपी और जेडीयू। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे देश में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना संक्रमण। किस राज्य में कितने मिले मरीज, आपको बताएंगे दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी महंगाई के मोर्चे पर ये मानते हैं कि मोदी सरकार फेल हो गई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हर रोज की इस प्रकार की राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने फिर खोला मोर्चा, प्रदर्शन कर जताई नाराजगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर नारेबाजी की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी व कार्यकर्ताओं ने त्रिलोकपुरी में प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतें 100 को पार कर गई हैं, महंगाई से आम आदमी त्रस्त है और केंद्र सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक पेट्रोलियम पदार्थों के दामों पर अंकुश नहीं लग जाता। दरअसल पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ बृहस्पतिवार को भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रदेश कांग्रेस ने जहां पार्टी कार्यालय के बाहर ही नारेबाजी की, वहीं महिला कांग्रेस ने जंतर मंतर पर आवाज बुलंद की थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई के साथ चुनावी नतीजों के बाद भाजपा सरकार का आए दिन पेट्रोल डीजल की दरों में बढ़ोतरी करने के निर्णय के खिलाफ कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार तेल का खेल बंद नहीं कर देती। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद देश में ध्रुवीकरण और इसके चलते जगह जगह हो रहा है तनाव। अशोक गहलोत का भाजपा पर हमला। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद से माहौल बिगड़ गया है और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भी। और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद को अपील करनी चाहिए। देशवासियों को ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है ये उचित नहीं है। गहलोत ने कहा कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये देश हित में नहीं है और उसी कारण से जगह जगह पर तनाव पैदा होता है। दुर्भाग्य से शनिवार को जो घटना हुई है करौली की, वो आपके सामने है। और आज भी ब्यावर में आपस में एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया और अभी सुबह सुबह और एक व्यक्ति की हत्या हो गई। तो जब ये जो जाति धर्म के नाम पर लड़ लेते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरे शिव सैनिक, मोदी सरकार के खिलाफ किया जबरदस्त प्रदर्शन। जी दोस्तों, देश में महंगाई के विरोध में शिव सैनिक अब सड़कों पर उतर आए हैं और मुंबई में शिवसेना ने महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। बढ़ती महंगाई का विरोध करने के लिए शिवसेना की ओर से युवा सेना के सचिव पद पर नियुक्त वरुण सरदेसाई की अगुवाई में शिव सैनिकों ने मुंबई में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आवाज बुलंद की है। महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज शिवसेना ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। ईंधन के दामों सहित घरेलू गैस और रोजाना उपयोग होने वाली चीजों के दाम आए दिन आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम से आम लोगों की जेब ढीली होती जा रही है। बीते 13 दिनों में 11 दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। महंगाई पर लगाम लगाने में मोदी सरकार पूरी तरह विफल रही है। शिवसेना की ओर से वायुसेना के सचिव वरुण सरदेसाई की अगुवाई में शिव सैनिकों ने मुंबई में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आंदोलन में शामिल लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कंधों पर गैस सिलेंडर लेकर अपने गुस्से का इजहार किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी या नीतीश कौन सा मॉडल बेस्ट। बिहार में आमने सामने बीजेपी और जेडीयू। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत का सबसे ज्यादा सियासी असर बिहार में हुआ है। आए दिन बिहार की सियासत में राजनीतिक खींचतान लगी रहती है। ताजा मामला यूपी के योगी के बुलडोजर मॉडल को लेकर है, जिस पर खुलकर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अपनी बात रखी। छपरा पहुंचे तारकिशोर प्रसाद से जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी यादव के बयान पर योगी मॉडल की जरूरत के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा
कि बिहार में नीतीश सरकार बेहतर काम कर रही है, शासन प्रशासन अपराध रोकने में सक्षम है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में योगी मॉडल की जरूरत है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के बयान को समर्थन करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता राम सागर सिंह ने इससे एक कदम आगे बढ़कर कहा कि यूपी का योगी मॉडल वही है जो बिहार में 2005 से 2010 तक नीतीश मॉडल था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में फिर से पैर पसार रहा है कोविड संक्रमण। किस राज्य में कितने मरीज मिले ये आपको बता दें दोस्तों कि देश में कोविड संक्रमण अभी थमा नहीं है और केस बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में भी संक्रमित मिलने का सिलसिला जारी है। दिल्ली में जहां शनिवार को कोविड के 114 नए केस सामने आए हैं, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 0.71 है। वहीं महाराष्ट्र में शनिवार को कोविड-19 के 130 मामले नए मरीज सामने आए हैं और जबकि 2 लोगों की जान भी चली गई है। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार मिल रहे हैं और सूबे में शनिवार को कोरोना के 130 मामले नए मरीज मिले हैं जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक संक्रमितों की संख्या 78,74,277 हो गई है। बात दिल्ली की करें तो कोविड-19 के 114 नए केस दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में अब कोरोना के केसों की संख्या अब तक 18,65,215 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 16,061 लोगों को कोविड की जांच भी की गई थी। गुजरात की बात करें तो शनिवार को कोरोना वायरस के 11 मामले गुजरात से सामने आए और राज्य में संक्रमितों की संख्या 12,23,922 हो गई है। वहीं कोविड से मरने वालों की संख्या 10,942 है। बता दें कि अहमदाबाद में 4 नए मामले सामने आए हैं। आनंद, वडोदरा और वलसाड में 2-2 और पंचमहल जिले में 1 कोरोना केस मिला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब समाजवादी पार्टी लड़ेगी अगला बीएमसी चुनाव। यूपी चुनाव से बढ़ा हौसला। जी हां दोस्तों, आगामी बीएमसी चुनाव समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। ये फैसला सपा के केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है और इसके लिए महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में पार्टी का संगठन और मजबूत किया जा रहा है। सपा के 2 विधायक पूरे महाराष्ट्र की आवाज उठा रहे हैं। ये जानकारी मुंबई दौरे पर आए समाजवादी पार्टी के यूपी प्रदेश सचिव और प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने मुंबई में दी। सिंह ने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए यूपी विधानसभा चुनाव में सपा पार्टी भले ही सत्ता तक नहीं पहुंच पाई लेकिन पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के कड़ी मेहनत के कारण पार्टी और सहयोगी दल ने 125 सीटें जीती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले 3 दिनों तक राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी और कई इलाकों में चलेगी भीषण लू। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग से बड़ी खबर आ रही है। देश के कई राज्यों में मार्च के महीने में ही लोगों को जून जुलाई जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। 121 साल के बाद सबसे गर्म मार्च देखा गया है और अप्रैल में पारा और ऊपर चढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां लगातार 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। विदर्भ और गुजरात में भी पारा ऊपर चढ़ेगा। दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव से पहले सभी धर्मों को साध रही है। राम, हनुमान, बिजासन के साथ चैती चांद रमजान की भी याद आई। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इसके लिए कांग्रेस सभी समीकरण साधने में जुटी है। रामनवमी, हनुमान जयंती के मौके पर सभी कांग्रेस जनों को भव्यता के साथ इनके आयोजन के लिए फरमान जारी किया गया और इसके साथ अब नवरात्र में बिजासन माता की याद भी आ गई है और इनके बीच सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल को भी कांग्रेस ने याद किया तो रमजान के महीने को याद कर मुबारकबाद भी दिया। मध्य प्रदेश में अगले साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और इसके पहले अधिसूचना जारी होने के बाद आचार संहिता लागू होते ही भाजपा और कांग्रेस सहित बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता आमने सामने होंगे। चुनाव मैदान में उतरने के पहले कांग्रेस सभी धर्मों की शरण में पहुंच रही है लेकिन बहुसंख्यक मतदाताओं के निकट जाने के लिए प्रदेश
कांग्रेस कमेटी ने रामनवमी और हनुमान जयंती भव्य रूप से मनाने का पत्र जारी कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई को लेकर शरद पवार ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मोदी सरकार है नाकाम। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने चुप्पी तोड़ी है और बीजेपी की सरकार की आलोचना की है। और शरद पवार ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर कहा कि जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। शरद पवार ने चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर जिस समय अत्याचार हुआ था तब वहां की सरकार को बीजेपी का समर्थन मिला हुआ था। उस समय मुसलमानों पर भी इस तरह के हमले वहां हुए थे और इन सब के बीच पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ था। सरकार को इस तरह की फिल्मों को रोकना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को अगर कश्मीरी पंडितों की इतनी चिंता है तो उनके पुनर्वास के लिए काम करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद ही अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ 2.0 पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के राज में बेकारी, बदहाली व बेरोजगारी से तो आर्थिक असुरक्षा है ही, अब तो जो कुछ पैसा बचा है वो भी बैंक के बाहर या अंदर लूट लिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार को ट्वीट पर जमकर घेरा है। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि ना कानून का डर, ना पुलिस का खौफ, यूपी में सिर्फ जंगल राज है। वहीं प्रदेश सरकार की माने तो बुलडोजर ने प्रदेश में अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में गाजियाबाद, आगरा और बुलंदशहर में हुई लूट की घटनाओं ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों की माने तो इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आसमान छू रही महंगाई और अपराध के ग्राफ पर सरकार कब तक और कैसे नकेल कसेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने समझाया महंगाई के गणित, कहा 275 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा पेट्रोल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव आने तक प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतें 275 रुपये हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने इस आंकड़े को लेकर पूरा गणित भी समझाया है। खास बात है कि शनिवार को बीते 12 दिनों में 10वीं बार ईंधन की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया कि जनता कह रही है कि 80 पैसे प्रतिदिन या लगभग 24 रुपये महीने के हिसाब से पेट्रोल के दाम यूं ही बढ़ते रहे तो अगले जो चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे, इस बीच 7 महीने में दाम लगभग 175 रुपये बढ़ जाएगा। मतलब 100 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 275 रुपये हो जाएगा। ये है भाजपाई महंगाई का गणित। और शनिवार को डीजल की कीमतों 100 रुपये के आंकड़े को पार कर गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, पीसीसी चीफ के लिए पायलट की ताजपोशी तय। जानिए क्या है कांग्रेस हाईकमान का प्लान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी कर ली है। पायलट समर्थकों की माने तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सचिन पायलट की ताजपोशी तय हो गई है। और जिस तरह पायलट के निवास स्थान पर समर्थकों का जमावड़ा लग रहा है, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि सचिन पायलट फिर से पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। फिलहाल पायलट समर्थकों का कहना है कि कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन समर्थकों ने पायलट के पीसीसी चीफ बनने का दावा किया है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन जिस तरह से सभी विधायकों, मंत्रियों और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ मीटिंग ले रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस आलाकमान जल्द ही राजस्थान में संगठन स्तर पर फेरबदल करेगा। प्रदेश प्रभारी अजय माकन 3 अप्रैल को राजधानी जयपुर पहुंच गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी जी रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाकर गुड मॉर्निंग गिफ्ट देते हैं और महंगाई पर कांग्रेस का तंज। जी हां दोस्तों, देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर हाहाकार है। वहीं कांग्रेस महंगाई मुक्त अभियान चला रही है। इस बीच कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि हाल के दिनों में ईंधन और जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जनता पर 1,25,407 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस देश में महंगाई अब इवेंट बन गई है और देश महंगी मोदीवाद से पस्त और त्रस्त है। भाजपा की चुनावी जीत लूट का लाइसेंस बन गई है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि 1 अप्रैल से जो महंगाई बढ़ाई गई है, उससे जनता पर 1,25,407 करोड़ रुपए का बोझ
पड़ गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में जून से बढ़ेंगी बिजली बिल की दरें, नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों से मांगा टैरिफ प्लान। जी हां दोस्तों, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी तथा गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ते दाम के बाद अब उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली का झटका लगेगा। माना जा रहा है कि सरकार जून से बिजली महंगी कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई को छोड़कर घरेलू सहित अन्य सभी श्रेणियों की बिजली दरें बढ़ सकती हैं। सरकार ने सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त में देने की घोषणा की थी और इसी कारण किसानों को राहत है। सरकार का बिजली विभाग में 6700 करोड़ रुपए के घाटे की भरपाई करने के लिए मौजूदा दरें बढ़ाने का प्रस्ताव है। और भाजपा की दोबारा नई सरकार बनते ही उत्तराखंड में बिजली महंगी होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी बिजली की दरें बढ़ने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रदेश में सिंचाई छोड़कर घरेलू सहित अन्य सभी श्रेणियों को बिजली दरों में अब थोड़ी बहुत बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। बढ़ी हुई दरें जून से लागू हो सकती हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवराज सरकार विरोधी हुए बीजेपी के कई नेताओं के स्वर और उमा भारती खुलकर कर रही हैं शराब नीति का विरोध, जिसके बाद मध्य प्रदेश में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। जहां दोस्तों, एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं। हाल ही में नागपुर से लौटी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार शिवराज सरकार के खफा नजर आ रही है और पिछले दिनों उन्होंने शिवराज सरकार की शराब नीति पर भी खुलकर निशाना साधा था और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कई ट्वीट भी किए थे, जिसके बाद ये बात जग जाहिर हो गई है कि भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में शराब की बेरोक-टोक बिक्री हो रही है, जबकि गैर बीजेपी सरकार वाले राज्यों में शराबबंदी के दबाव बनाए जाते हैं। गौरतलब है कि उमा भारती ने शिवराज सरकार की शराब नीति के खिलाफ शुक्रवार को सिलसिलेवार कई ट्वीट किए और उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि मैं मध्य प्रदेश की महिलाओं एवं बेटियों के साथ हूँ। शराबखोरी के शिकार हो गए बेटों के लिए भी चिंतित हूँ। उनकी इज्जत एवं जान पर खेलकर हम राजस्व कमा रहे हैं, इस पर मैं शर्मिंदा हूँ। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार विधान परिषद का चुनाव सभी केंद्रों से होगी लाइव वेबकास्टिंग। शाम 4 बजे तक 23 केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट। जहां दोस्तों, बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए पटना जिले में 23 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4 कर्मियों की तैनाती की गई है। सभी केंद्रों पर वोटिंग की लाइव वेबकास्टिंग होगी। इससे मतदान केंद्रों की स्थिति हिंदी भवन बने कंट्रोल रूम से देखा जा सकेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में तजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर पहुंची पंजाब पुलिस। अरविंद केजरीवाल को लेकर दिया था विवादित बयान। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दावा किया कि पंजाब पुलिस के अधिकारियों की एक टीम दिल्ली पुलिस को बताए बिना उन्हें गिरफ्तार करने शनिवार को उनके घर पहुंच गई। बग्गा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर आम आदमी पार्टी के निशाने पर आए थे। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने शनिवार को एक ट्वीट में दिल्ली पुलिस और पश्चिम जिला डीसीपी को टैग करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस कार नंबर PB65AK1594 स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे घर पहुंची। अब वो मेरे दोस्तों के पते ट्रैक कर रही है और उनके घरों में जा रहे हैं और अभी तक मुझे मेरे खिलाफ FIR थाने धाराओं की कोई जानकारी नहीं है। बग्गा भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और इससे पहले उन्होंने कई ट्वीट करके कहा कि वो लखनऊ में हैं और पंजाब पुलिस बिना किसी सूचना के उनके घर पहुंच गई है। क्या मुझे इसका कारण पता चल सकता है? उन्हें अपने खिलाफ किसी भी FIR के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के दाम की बढ़ती कीमतों को लेकर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। कहा है ये है भाजपाई महंगाई का गणित। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर जबरदस्त तंज कसा है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जनता कह रही है कि 80 पैसे प्रतिदिन या लगभग 24 रुपए प्रति महीने के हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। यूं ही बढ़ते रहे तो अगले जो चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे, इस बीच 7 महीने में दाम लगभग 175 रुपए बढ़ जाएंगे। मतलब आज से 100 रुपए लीटर जो पेट्रोल है वो बढ़कर 275 का हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपाई महंगाई का यही गणित है। इससे पहले अखिलेश ने समस्त प्रदेश व देशवासियों को नव वर्ष एवं चैत्र नवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। साबरमती आश्रम पुनर्विकास योजना केस में तुषार गांधी की अर्जी पर फिर होगी सुनवाई।
जहां दोस्तों साबरमती में गांधी आश्रम की पुनर्विकास योजना मामले को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से खोला है। गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और योजना के खिलाफ महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी की याचिका पर फिर सुनवाई होगी। गुजरात हाईकोर्ट नए सिरे से इस पर सुनवाई करेगा। पुनर्विकास योजना के खिलाफ याचिका को खारिज करने के हाईकोर्ट के 2021 के फैसले को रद्द किया और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को मामले पर फिर से सुनवाई करने को कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट गुजरात सरकार का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुनाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में 150 सीटें जीतेगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस की तैयारियों का जायजा लेने पार्टी के नेता राहुल गांधी ने यहां कार्यकर्ताओं के बीच 150 सीट जीतने का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को बांटती है जबकि उनकी पार्टी लोगों को जोड़ती है और हमें यही कर्नाटक में करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी के लिए सबसे अहम संदेश ये है कि आपको एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है, आपको इसमें और अधिक प्रयास करने की जरूरत है और जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आप सभी के लिए खड़ा हूं और मैं किसी भी लड़ाई के लिए तैयार हूं। कर्नाटक में हम 150 सीटें जीतने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि यहां सरकार जरूर बनाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का जो लक्ष्य है वो गरीबों का पैसा छीनकर 3-4 सबसे बड़े उद्योगपतियों के हवाले करना है। वो मूल रूप से फाइनेंशियल ट्रांसफर मैकेनिज्म है और गरीबों से पैसा लो और 2-4 उद्योगपतियों को दे दो, ये उनका सिस्टम है।